फसल ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है। मैंने सवाल पूछा था गन्ना भुगतान के संदर्भ में। इस जवाब में एक सवाल है मेरा, इन्होंने मुझे जवाब दिया है कि 2021-22 के कुल देय गन्ना मूल्य 35,201.34 करोड़ के सापेक्ष 34,565.77 करोड़ का भुगतान हो गया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, देखिए मंत्री जी बहुत सक्षम है, बहुत विद्वान है, मैं जानता हूं, इनकी क्षमता को भी जानता हूं, पर अधिकारी बना करके भेज देते हैं। आपने इसी पर्चे में, इसी पेपर में जिक्र किया है कि 14 दिन के भुगतान का। ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस जिन्होंने नहीं दिया आज तक, 1 साल हो गया भुगतान को, 1 साल का पैसा की बात कर रहा हूं मैं, 21-22 की बात कर रहा हूं, लगभग 1,000 करोड़ 1,500 करोड़ के आसपास का भुगतान है। क्या मंत्री जी इन विभागीय अधिकारियों के खिलाफ, इनके कारण भुगतान नहीं हुआ है, क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का काम करेंगे? क्योंकि किसान के ऊपर सरकारी सहकारी एक भी पैसा अगर बकाया हो जाता है तो किसान को बेइज्जत किया जाता है। कोई छूट नहीं मिलती, ब्याज में कोई छूट किसान को मिल नहीं पाती। एक सवाल तो ये। दूसरा एक सवाल है, ये सुझाव भी और सवाल भी, चीनी मिलों में चीनी के अतिरिक्त भी गन्ने का रस, सीरा, एथनॉल का उत्पादन हो रहा है। चीनी इसे नियमानुसार एथनॉल को पेट्रोलियम कंपनियों को बेचकर 21 दिन के अंदर भुगतान भी प्राप्त कर रही है। मेरा सीधा सा अनुरोध है, क्या एथनॉल के इस रुपये से गन्ने किसानों को भुगतान करने की कोई योजना बनाएगी जिससे विलंब जो होता है वो विलंब ना हो? ये 2 सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। पूछिए, ठीक पूछा। माननीय विधायक जी ने अभी कहा था, जो आपने सवाल पूछा इसमें दोनों में ये डिफरेंस है। एक आपने सवाल जो पूछा था वो 22 दिसंबर तक पूछा। 22 दिसंबर तक हमारे इस साल का भी कुछ देय हुआ, क्योंकि मिल चल गई थी, और पुराना भी देय था, तो इसलिए केवल वही दिया है। और आपने जो ये बात कही कि वो 1,500 करोड़ रुपया बाकी है, वो ऐसा नहीं है। अब मात्र हमारे पास 490 करोड़ रुपए बाकी रह गया है पीछे का। 490 करोड़ रुपए बाकी रहा है, और इसका इस साल जो वर्तमान में है ये चल रहा है, ये देय था, तो इसलिए केवल वही दिया है। और आपने जो ये बात कही कि वो 1,500 करोड़ रुपया बाकी है, वो ऐसा नहीं है। अब मात्र हमारे पास 490 करोड़ रुपए बाकी रह गया है पीछे का। 490 करोड़ रुपए बाकी रहा है, और इसका इस साल जो वर्तमान में है ये चल रहा है सीजन, इसमें मान्यवर 20,413 करोड़ रुपए, 20,413 करोड़ रुपए का गन्ना अब तक हमने खरीदा 20 तारीख की शाम तक, और हमने 14,612 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जिसका 71% होता है, 71% भुगतान होता है। हम पूरी तरह से सजग हैं भुगतान के प्रति। और मैं चूंकि वो गन्ने की पूरे देश में सबसे मजबूत बेल्ट है, इसलिए मैं माननीय पंकज विधायक जी को बताना चाहता हूं, हमारी सरकार ने 6 साल में अब तक 1,86,720 करोड़ रुपए का भुगतान गन्ने का डायरेक्ट किया है, जो किसान के खाते में। और इसका यही एक सबूत है। यही एक मिनट सुनना है जी। हाँ, गन्ने का खरीदा तब भुगतान किया कि एक्स्ट्रा भुगतान कर दिया? अगर एक्स्ट्रा नहीं किया तो इसके वाहवाही क्यों लूट रहे हैं? आदरणीय वर्मा, पहले ऐसा भी कभी होता
में नहीं जाता, लेकिन 2007 से लेके 12 तक जब आप वित्त मंत्री थे, वो भी हमने 13,000 करोड़ का भुगतान हमारी सरकार ने किया, और इसके बाद जो सरकार थी उनका भी 10,000 करोड़ का भुगतान हमारी सरकार ने किया। जो ये और इस बात का ये सबूत है कि पहले कभी भी 21 लाख हेक्टेयर से ज्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश में नहीं बोया गया। आज उत्तर प्रदेश में 28 लाख हेक्टेयर से ज्यादा गन्ना बोया जाता है। माननीय पंकज मलिक, माननीय माधव प्रसाद जी पांडे, माननीय माधव प्रसाद जी। देख जी, ये गन्ने की समस्या बकाए की बहुत पुरानी चली आ रही, इसीलिए शुगर केन परचेज एक्ट बना था। उसमें एक व्यवस्था की गई थी ट्रैकिंग की। उसका मतलब है कि जब ये चीनी मिल चीनी पैदा करती है तो उसके अगेंस्ट बैंकों से लोन लेती है, और उसमें ये नियम था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और ये सब महीने में उसकी समीक्षा करेंगे उस नियम के अनुसार, और जो लोन इनके पास या जो रुपया आएगा चीनी बेचकर किसी तरह से उसका 80% से अधिक किसानों को भुगतान किया जाएगा। तो अगर इस व्यवस्था को लागू किया जाए तो इतना बकाया न रह जाए। क्या माननीय मंत्री जी ये नियम खत्म हो गया है? माननीय मंत्री उसके बाद लास्ट आप पूछते हैं। आदरणीय, क्योंकि मुझसे भी 5 साल पहले के विधानसभा में है, इसलिए मैं बताना चाहता हूं आदरणीय पांडे जी को, अब तो ये व्यवस्था और ज्यादा प्रगाढ़ कर दी है हमने। पहले 85% जो कीमत आती थी चीनी की, उसमें डीसीओ हमारा एक अधिकारी और एक जो वहाँ फैक्ट्री का एमडी या कोई भी जीएम होता था, उनके एक जॉइंट सिग्नेचर से पैसा विड्रॉ होता था और सीधा किसान के खाते में जाता था। अब तो प्रेस में हो, चाहे खोई हो, चाहे इथेनॉल हो, अब तो जिनका भी पैसा आता है वो